गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं। बड़े दिनों के बाद आप सभी लोग से मुलाकात हो रहा है। यस सर। है ना? यस सर। सब लोग एनर्जी में है? यस सर। जोश में? यस सर। जोश में है कि जूस में है? एनर्जी में है कि एलर्जी में है? एनर्जी में है। एनर्जी में है। एनर्जी में है। सीखने के लिए बैठे हैं। चलिए, कितने मेरे दोस्त हैं जो आज मुझे पहली बार मिल रहे हैं? बाप रे बाप, इतने सारे हाथ खड़ा कर रहे हैं जो आप सब लोग मुझे पहली बार मिल रहे हैं। ये सुबह सुबह आप लोग झूठ बोल रहे हैं यार, पहले कभी नहीं मिले हैं। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों को। चलिए, यहाँ पे सभी लोग उड़ीसा से बैठे हुए हैं कि अदर स्टेट से भी हैं? अदर स्टेट से हैं? कहाँ से हैं? पगला आदमी। चलिए, जो होता है अच्छा के लिए होता है, नहीं होता है ना? थोड़ा सा हंसने को तो मौका मिला। चलिए, कोई बात नहीं दोस्त, हम सभी लोग उड़ीसा से हैं और मयूरभंज हमारे उड़ीसा के अंदर ही आता है ना? चलिए, तो मेरे दोस्त सार लोगों ने आए थे, मेरे बारे में काफी बताया कि, है ना, बड़े अच्छे से स्वागत भी किए, है ना? मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को और यहाँ पे जितने भी सारे सीनियर सर हैं उन सारे लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना मान सम्मान देने के लिए। समझ आ रहा है? और मेरे दोस्त, और एक बात है कि आप सभी लोग अभी, कुछ लोग नींद से उठ करके आए हैं, कभी कुछ लोगों को अभी थोड़ा थोड़ा नींद भी लग रहा होगा, है ना? नहीं लग रहा है? हाँ, नहीं लग रहा है क्योंकि आज बड़ी दिनों के बाद सेंटर खुला है ना? और पहले खुला था। चलिए, अच्छी बात है। चलो, आपके यहाँ पे जितने भी सारे सीनियर सर आए हुए थे उन सारे लोगों के लिए आप लोग जोरदार तालियों से थोड़ा सा स्वागत करेंगे उन सारे लोगों। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि मेरा नाम सुधीर कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट भद्रक स्टेट उड़ीसा का ही रहने वाला हूँ। और बताना चाहूंगा दोस्त, मैंने यहाँ पे आने से पहले हर एक लड़का, हर एक व्यक्ति का बात यही होता है कि वो अपना जीवन खेलकूद से शुरू करता है और पढ़ाई लिखाई करता है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद धीरे धीरे उसका मन होता है कि यार मम्मी पापा बड़ी मेहनत करते हैं हमारे लिए और घर में बहुत सारी परेशानियां हैं। या कोई कोई व्यक्ति ऐसे भी सोचता होगा, यार मैं अपने पैरों में खड़ा होना चाहता हूँ, अपना सपना को पूरा करना चाहता हूँ। उसके वजह से घर छोड़ करके कहीं बाहर निकलते हैं पैसा कमाने के लिए। यस और नो? तो मेरे दोस्त, बताना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति जीवन में पैसा कमाना चाहता है और यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए ही बाहर निकले हैं, है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ मैं? सही बोल रहा हूँ? तो मेरे दोस्त, हर एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते समय हम लोग यही सोच कर क्यों निकलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने जीवन में पैसा कमाएंगे। यस सर? नो? तो दोस्त, मैंने भी उसी हिसाब से जब पढ़ाई लिखाई खत्म किया, पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद दोस्तों मैंने बाहर निकला काम करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद दोस्तों जब बाहर निकला काम करने के लिए, तो सबसे पहले मैंने जीवन में शुरुआत किया मात्र 600 रुपया पर महीने का इनकम से। 600 रुपया 2006 में मैंने 600 रुपया पर महीने के हिसाब से मेरे चाचा के दुकान में काम करना शुरू किया। और दोस्त, मेरे पापा अंबानी के छोटे भाई हैं। नहीं, और बताना चाहूंगा बहुत सारे पैसे मेरे पापा के पास भी है। इतना सारा पैसा है ना मेरे पापा के पास, क्या बताएं दोस्त। मेरे घर के बारे में आप लोगों को बताऊं तो जब यहाँ पे इतने मान सम्मान मिल रहा था ना,
या यहाँ पे या कहीं पे भी इतना सम्मान मिलता है, जब फूलमाला, गुलदस्ता, ट्रॉफी से स्वागत किया जाता है ना दोस्त, आंख से आंसू निकलता है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं कोई करोड़पति घर से नहीं हूँ यार, मेरे घर से आप लोगों के घर परिवार बहुत बेहतर होगा, ये 100% मैं बोल सकता हूँ। अगर मैं परिवार के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो आप लोग अपने बारे में भी सोच सकते हैं। ऐसा समय था मेरे दोस्त, मेरे जीवन में जो पढ़ाई लिखाई कर रहा था ना, पढ़ाई लिखाई करते समय ना ट्यूशन फीस भर पाता था, ना कॉपी पेन खरीद पाता था। ऐसा परिस्थिति था तो ट्यूशन फीस भरने के लिए ट्यूशन मास्टर के खेती पे जाकर के काम करना पड़ता था। बात समझ में आ रहा है? ट्यूशन मास्टर के खेती पे जाकर के धान कटाई, धान के रुपाई के समय मैं जाकर के काम करता था। मास्टर जी जब पैसा मांगते थे मैं उनको बोलता था, सर जी थोड़ा सा पढ़ा दीजिए सर, पापा के पास पैसा नहीं है, जब धान कटाई का रुपाई का समय आएगा सर मैं आपको खेती में काम करके सारे पैसा चुकता कर दूंगा। बात समझ में आ रहा है दोस्त? ऐसा समय हुआ करता था, कभी तबीयत खराब हो जाए ना दोस्त, डॉक्टर बोलता है रोटी खाने के लिए, आटा खरीदने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। बात समझ में आ रहा है? तो मैं जब पढ़ाई लिखाई करता था दोस्त, पढ़ाई लिखाई करते समय एक बार क्या हुआ, मेरे पापा पहले बीड़ी पीते थे, अभी नहीं पीते हैं, पहले बीड़ी पीते थे। मेरे पापा एक बार बोले कि जाओ दादाजी के वहां से 2 बीड़ी लेकर के आओ खाना खाने के बाद। समझ आ रहा ना? मेरे दादाजी के पास जब गया खाना खाने के बाद, मतलब खाना खाने के बाद जब पापा ने बोले, जब बीड़ी लेने के लिए गया, पापा मतलब दादाजी ने बोले कि तेरे बाप के पास अगर पैसा नहीं है, बीड़ी क्यों पीता है, बीड़ी पीना छोड़ देना चाहिए। समझ में आ रहा है? और मैं बीड़ी नहीं दूंगा। ये बात ना बहुत बुरा लगा, कि खुश लगा हुआ, बहुत बुरा लगा दोस्त। मैंने वहां से आया, मेरे आप लोगों को तो मतलब ट्यूशन खाने के लिए पैसा मिलता होगा, 10, 50, 500, 100 रुपया मिला होगा नहीं मिला होगा यार? मिला होगा ना? मेरे समय पे इतना नहीं मिलता था, होता नहीं था। टिफिन क्या होता हमको पता भी नहीं था। कहीं पे मतलब किराना का सामान लाने के लिए जाते थे, 50 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा मतलब बच जाता था, उसको ला करके हम इकट्ठा करके रखे थे। 2 रुपये 60 पैसा मेरे पास था, 2 रुपये 60 पैसा। मैंने पापा को बोला कि पापा खेती मतलब आप काम करिए, 2 रुपये का कागज लेके आइएगा और 60 पैसा का बीड़ी पी लीजिएगा। इतना परेशानी में था। एक टाइम खाने के बाद दोस्तों दूसरा टाइम क्या खाया जाएगा उसके लिए सोचना पड़ता था। उसके वजह से दोस्त मेरे पापा मेरे मम्मी का कितना रातें कितना दिन भूखे रहे होंगे, ये गिनती नहीं कर सकता हूँ। इतना गरीब तो आप लोगों के घर पे नहीं होगा ना दोस्त, है क्या? इतना गरीबी आप लोगों के घर पे है? नहीं है दोस्त। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग मेरे परिवार से बहुत अच्छे घर से होंगे। आपके घर में मतलब खाने का 3 टाइम का जुगाड़ हो जाता होगा। और मेरे दोस्त आप लोगों ने टिफिन के लिए स्कूल जाते समय पैसा लिए होंगे, कॉलेज जाते समय पैसा लिए होंगे, लेकिन मैं कभी नहीं लिया। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है दोस्त? साइकिल खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं होता था। साइकिल मेरे को मतलब चलाना नहीं आता था। 10 क्लास खत्म करने के बाद जाकर के मुझे साइकिल चलाना सीखने को मिला मेरे दोस्त के साइकिल से। घर पे साइकिल नहीं था। बात समझ में आ रहा है? इतने सारे परेशानियों को झेलने के बाद दोस्तों मैंने जब पढ़ाई लिखाई खत्म किया, पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद जब पैसा कमाने के लिए निकला तो मेरे को 600 रुपया पर महीने के हिसाब से और शाम को 5 रुपया नाश्ते के लिए मिलता था और दोपहर को खाना बना के खाना पड़ता था। समझ में आ रहा है? ये सारे परेशानियों को झेल करके मैंने जब पढ़ाई लिखाई खत्म किया और बाहर निकला काम करने के लिए, 600 रुपया काम करने बाद तब मैंने 2 साल काम किया ड्रेस दुकान में। वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ, मैंने बोला पैसा बढ़ाइए। ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा था दोस्तों। कभी भी 1 रुपया मतलब ज्यादा नहीं लिया या उसके कैश बॉक्स से कभी पैसा नहीं उठाया। बात समझ में आ रहा ना? सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक मैं काम करता था। ठीक है? और दोस्तों जब पैसा बढ़ाने की बात हुआ 2 साल के बाद 100 रुपया बढ़ाए, 700 रुपया किए। और फिर उसी 700 रुपया में मैंने जब 1 साल कम्प्लीट किया तो मैंने बोला कि चाचा एक काम कीजिए, 1500 रुपया महीना दीजिए, हम काम करेंगे। उन्होंने बोला कि हम पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं बढ़ा पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो उन्होंने जब ये बात बोला दोस्तों, बोलने के बाद
मैंने बोला कि मैं आपके पास काम नहीं करूंगा। तो उन्होंने मैं और दूसरे जगह काम करने के लिए सोचा, तो वो सारे दुकान में जा करके बोल दिया, कभी सुधीर आए कभी काम मांगने के लिए आपके पास में काम करने के लिए, तो उसको कभी मत रखिएगा क्योंकि वो साला चोर है। ईमानदारी का फल मुझे बहुत बड़ा मिला क्यों? चोर के हिसाब से। बात समझ में आ रहा है? चोर के हिसाब से बड़ी फल मिला। मेरे गांव वाले भी मतलब सब लोग, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है जिसके पास पैसा होता है उसके बातें गांव में चलता है कि नहीं? है कि नहीं? तो मेरे पापा के पास पैसा नहीं था, जिसके पास काम करता था उसके पास पैसा था दोस्त। वो पैसा के वजह से उन्होंने गांव में ही बोल दिया कि सुधीर चोरी करता है, जिसके वजह से मैंने दुकान से निकाल दिया। इसीलिए दोस्त मेरे गांव में मुझे रहने के लिए अच्छा नहीं लगा। गांव से मैं दूर चला आया। चंडीखोल जानते हैं? यस सर। जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जानते हैं ना? तो वहाँ पे आकर के मैंने गैरेज में काम शुरू किया। ठीक है, गैरेज में काम शुरू किया। और आप लोगों को पता है गैरेज में काम जो लोग किए होंगे या मोटर लाइन में जो लोग काम किए होंगे उन सब मतलब वो काम किए हैं या नहीं किए हैं कोई बात नहीं, आप लोगों ने देखे है ना? वो लाइन बढ़िया लाइन होता है, नहीं होता है? नहीं होता है? अरे इतना स्वागत मिलता है वहाँ पे, इतना बढ़िया बढ़िया बातें सीखने को मिलता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। सही नहीं है? अरे भैया सुबह आप लोगों को यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोला जाता है। गुड मॉर्निंग बोल करके उठाया जाता है आपको? गुड मॉर्निंग बोल करके उठाया नहीं जाता घर पे, मतलब रूम पे जब सोते हो आप लोग? उठाया जाता है ना? उठाया जाता है कि नहीं उठाया जाता है? या कोई मिलता है आप लोगों से हाथ मिलाता है, गुड मॉर्निंग बोलता है कि नहीं बोलता है? गुड इवनिंग बोलता है कि नहीं बोलता है? वहाँ पे शुरू होता है सुबह सुबह। सोए हुए ज्यादा देर तक सोते हुए रहोगे तो माँ से शुरू होगा, अरे उठ, लात मार के। समझ में आ रहा है? और दोस्तों बताना चाहूंगा कि लात मार के माँ बहन का गालियां बोल करके तो उठाया जाता है, साथ ही साथ दोस्तों तो कहीं काम भूल हो गया, कहीं पे गलती हो गया तो माँ बहन का इतना बारिश होता है तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। सही बोल रहा हूँ? उसके बाद भूख लग रहा होगा, भूख मिटाने के लिए खाने के लिए नहीं छोड़ेंगे भैया। कहाँ शुरू होता है? कहाँ शुरू होता है? खाना नहीं देते हैं, सफल, पान, पुड़िया, गुटखा, दारू सब कुछ चलता है। चलता कि नहीं चलता है? चलता कि नहीं चलता है? वो सारे नशा मैंने भी किया। क्यों? काम भी इतना प्रेशर होता था कि रात को खंबा ना लो तो नींद भी नहीं होता था। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? खंबा ना लो तो रात को नींद नहीं आता था क्योंकि हाथ मतलब बॉडी पूरा पेन करता था। और मैंने उस सारे चीज को करते करते पूरा नशेड़ा आदमी बन गया। समझ रहे? दोस्त क्या बताएं, पान, पुड़िया, गुटखा, तंबाकू में मेरे को बड़ी मजा आता था यार। चलो जब मुंह में पुड़िया नहीं रहेगा, पान नहीं रहेगा, हम लाल किला नहीं बनाएंगे तो मजा नहीं आता था। समझ रहे? और भैया धीरे धीरे काम को सीखने के बाद दोस्तों थोड़ा थोड़ा इज्जत होने लगा। मिस्त्री बाबू बन गया मैं। समझा ना? उसके बाद ड्राइवर पिलाया, हेल्पर भी पिलाया, गाड़ी का मालिक भी खिलाया। मस्त चलता रहा जीवन एकदम। समझ रहा है? और मैं उस जीवन में मैं ये सोचने लग गया कि यार बड़ी मजे की जिंदगी चल रहा है, कोई बात नहीं, जितना दिन जिएंगे मम्मी पापा के लिए कुछ करेंगे और जहाँ मर गए कहानी खत्म है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए, मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं, तो मतलब कुछ लोगों के मन में ये भी आता होगा जिंदगी में कुछ नहीं मेरे दोस्त, बस इधर जिएंगे, मम्मी पापा के साथ जिएंगे, खाना खाएंगे, मस्त जिएंगे, बस कहानी सेट है, जब मर जाएंगे कहानी सेट है कि नहीं? कुछ लोगों के मन में भी ये चलता होगा। लेकिन मेरे दोस्त ये जिंदगी नहीं है। दोस्तों मैंने आप लोग बड़ी सौभाग्यशाली है कि आप लोगों को मौका मिला और आप लोगों ने मौका को पहचाने और काम को शुरू किए। काम कर रहे हैं, कुछ लोग सीडी में होंगे, कुछ लोग पीडी में होंगे, कुछ लोग ईडी होंगे, एडी होंगे, आरडी होंगे, एलईडी भी है यहाँ पे, और सब लोग यहाँ पे कुछ कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन मेरे दोस्त मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ क्या बताऊँ, जब मेरे को काम को मिला 2015 में इस काम को करने का मौका मिला था मेरे दोस्त। समझा ना? ये इतिहास लिखने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त।
क्योंकि वो समय मेरे लिए बहुत दुखदायक है। क्योंकि 2015 में जब मेरे को काम करने का मौका मिला, मैंने काम को बड़ी अच्छी तरीके से सीखा, समझा। समझने के बाद दोस्तों मैंने काम को शुरू किया। बात समझ आ रहा ना? काम को शुरू किया। काम को शुरू करने के बाद दोस्तों मैंने सोचा कि यार चलो बड़ी मजे की जिंदगी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बेहतर किया जा सकता है। समझ में आ रहा है दोस्त? ये सोच करके मैंने काम को शुरू किया। बड़ी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग को बड़ी अच्छी तरीके से सीखा, समझा। सीखने के समझने के बाद दोस्तों मैंने रूम पे, है ना, रूम पे मैंने कुछ लोगों को साइकोलॉजी भी समझाता था, एफबी भी समझाता था। और दोस्तों इसी दरमियान मेरे घर में कुछ लोग, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे गांव वाले मेरे गांव वाले जा करके मेरे गांव में मतलब मम्मी पापा को बोल दिए कि तुम्हारा लड़का जहाँ पे काम करता है वो अच्छा काम नहीं है। समझ रहा है ना? अच्छा काम नहीं है, वो बड़ी गंदा काम है। वहां पे तुम्हारा लड़का निकल नहीं सकता, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका किडनी निकाल करके बेच देंगे। समझ नहीं आ रहा है? तो दोस्त इस प्रकार का बड़े सारे नेगेटिव बात जाकर के मेरे घर में गांव वालों ने बोल दिए। क्यों? क्योंकि कुछ मतलब दोस्त थे जो लोग रिटर्न चले गए थे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिटर्न चले गए थे कुछ लोग जाकर के मेरे घर में बोल दिए। जब बोल दिए मेरे दोस्त, तो घर वालों ने बोले मुझे बड़े मतलब बातें बोले कि यार तू उस काम को छोड़ करके चले आओ। मैंने छोड़ करके नहीं गया। तो मेरे मम्मी पापा ने क्या बोले जानते हैं? मेरे मम्मी पापा ने बोले, मेरे पापा ने बोले कि यार अगर तू छोड़ करके उस काम को नहीं आएगा तो मैं मर जाऊंगा। पापा ने बोले मर जाऊंगा, मम्मी ने बोले मर जाऊंगा, बहन ने बोला बात नहीं करूंगा, छोटा भाई ने बोला कि हम भी आपसे बात नहीं करेंगे, आप हमारे लिए मर गए। तो ये बात सुन करके मेरा दिल दहल गया और मैंने बोला कि नहीं, जहाँ पे मम्मी पापा खुश नहीं है उस काम को करना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? और मैंने अपना झोला उठाया, अपना बिस्तर उठाया और मैं चल गया घर जाने के बाद दोस्तों मैंने काम किया। जहाँ पे काम कर रहा था वहीं पर फिर से काम किया। काम करते करते धीरे धीरे काम का एक्सपीरियंस हुआ। एक्सपीरियंस होने के बाद दोस्तों एक इंजीनियर के माध्यम से मुझे टाटा कंपनी में, टाटा मोटर्स में काम करने का मौका मिला। समझ रहा ना? टाटा कंपनी में काम करने का मौका मिला। सैलरी बढ़ता गया। जब कोरोना आया, कोरोना से पहले मेरे को जो सैलरी मिलता था 25,000 रुपया महीना। समझ रहा है? और दोस्त आप सभी लोगों को पता है कोरोना आया तो सब लोगों ने अपना जिंदगी को बेहतर बना लिया। यस सर नो? और क्या हुआ? है? सब जितना भी पशु पक्षी थे वो लोग मतलब आजाद घूम रहे थे और इंसान पिंजरे में कैद हो गया था, घर पर रह रहा था, है कि नहीं? और मेरे दोस्त मैं भी घर चला गया क्योंकि काम गाड़ी उड़ी नहीं चलता है, काम नहीं है, तो फिर कैसे होगा, है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, घर चला गया। और घर जाने के बाद दोस्तों मैंने वहाँ पे घर पे 1 महीना रुका। 1 महीना रुकने के बाद दोस्तों घर पे आप सभी लोगों को पता है ना कहीं से कुछ पैसा उधारी लिया जाता होगा या कहीं ग्रुप से पैसा लिए होंगे या कहीं ना कहीं कुछ है ना, होता ही नहीं होता है। हर घर का कहानी है कि नहीं? तो हमारे घर में भी ग्रुप से बहुत सारे पैसा लिया गया था। मेरे मम्मी ने उठा के मतलब लिए थे कुछ काम के लिए। और ग्रुप वाले आकर के घर पे बैठते थे, गाड़ी का किस्त वाला आकर के घर पे बैठता था। तब जब वो लोग आते थे वो ऐसे ही मतलब पैसा दे दो बाबू बोल करके ऐसे बोलते होंगे, क्या बोलते हैं, गालियां भी होता है कि नहीं? अगर पैसा नहीं चुकता कर पाओगे क्यों लिए थे, बड़ी सारी गालियां देते थे। और मेरे मम्मी उन लोगों के सामने बोलता था क्या करेंगे, देखो ये तो काम नहीं कर रहे हैं, इतना बड़ा मतलब बेटा करके ये भी घर में बैठ गया, पैसा कहाँ से लाएंगे, कैसे होगा। ये सारे बात को सुन करके ना मैं तंग आ गया। बात समझ आ रहा है? तो उसके बाद दोस्तों 2 महीना कंप्लीट हुआ, कोरोना कंप्लीट हुआ। 2 महीना कंप्लीट हुआ तो मेरे दोस्त
घर पर एक मतलब 2 महीने कंप्लीट हुआ रहते रहते, तो उस टाइम स्कूल कॉलेज कुछ नहीं खोला। मेरा छोटा बहन आकर के बोला कि भाई मुझे मोबाइल चाहिए, ऑनलाइन में पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो मैंने बोला ठीक है बाबू, कहीं से पैसे जुगाड़ करके हम आपको मोबाइल दिला देंगे। समझ रहे? यस सर। सारे लोग उड़ीसा से है ना? यस सर। तो ये जो बात है थोड़ा सा उड़िया में बोलेंगे क्योंकि बड़ी अच्छा लगता है, मेरे मम्मी का बात। यस सर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हुआ घटना, मेरे मम्मी के पास जब किस्त वाला आते थे और घर पे जब किस्त वाला आते थे तो मेरा मम्मी बोलता था, और गांव वाले जब आकर के कहीं पहुंच गया घर पे, और मतलब क्या होता है, औरत कहीं पे बैठ जाए तो उन लोगों का बातें जो होता है क्या मोटिवेशन वाला बात होता है? होता है क्या? मोटिवेशन वाला बात नहीं होता है। देखो भाई मेरे दोस्त, जब मैं पैसा कमा रहा था, घर पे दे रहा था, मैं एकदम यार क्या बताया यार, बड़ी अच्छा लड़का था, बहुत सुंदर था। समझ नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा था वो। सब लोग मेरे मम्मी करते क्या थे, जब मैं घर पहुंचता था थाली रहता था तो खाना के बड़े सारे सामान मेरे खाने के मतलब थाली मतलब चावल के चारों तरफ रहता था। समझ में रहा है? जब 2 महीना कंप्लीट हुआ, धीरे धीरे मतलब घर पे तो पैसा नहीं था, क्योंकि हम घर पे मतलब ज्यादा पैसा देते नहीं थे, है ना? पीने खाने में बहुत सारे पैसा खर्चा होता था, कुछ पैसा देते थे घर चलने के लिए। और मेरे दोस्त यहाँ पे मम्मी खाना खिलाएगा। समझ रहा है? यस सर। मेरे मम्मी यहाँ पे घर पे खाना खिलाएगा, बाहर में जाकर के जो लोग बैठे होंगे उन लोगों से बातें करते थे। समझ रहा है? बातें करते थे। क्या क्या बातें करते थे? कौन कहल घरे सब तो बही घरे किसी भी नहीं, कौन हम ये सब किस्ती वाला आज के माँ बनी कर कौन कर मो झीटा पाठ केमी पड़ो। बात समझ में नहीं आ रहा है? कौन करो मो जीवन पूरा रोने का है भाई, पूरा रोने। तो ये रोना धोना देख करके खाना जो मतलब पेट में जाता है वो जाएगा? जाएगा क्या? नहीं जाता था। फिर क्या करें? खाना थोड़ा बहुत खा करके बाहर निकल जाते थे, है कि नहीं? गांव में जाकर के ताश उस खेलते थे, वहां पे भी जाकर के पापा बोलेंगे, हाँ तू और कौन चिंता तू बसी ताश है बुझल ना सपोर्टर कौन हो घोटरा तू किमी जानू बुझे ना नहीं? तो पापा बोलेंगे। मैं जब घर पे आता था मेरा बहन बोलता था, भाई समस्त पाखे मोबाइल अच्छे मो पाखे मोबाइल आपको काफी लगता है, मुझे रोना आता है मेरे दोस्त। बात समझ आ रहा है ना? मेरा भाई बोलता, मेरा भाई को मैंने डिप्लोमा करवाया, अपने काम करते करते भाई को डिप्लोमा करवाया। जब भाई गाड़ी का किस्त नहीं दे पाते थे, भाई को कॉल आता था, मेरे भाई मुझे बोलता था कि तू अगर किस्त नहीं दे पाएगा तो गाड़ी क्यों मुझे दे रहा था। बात समझ में आ रहा है ना? मैं बोलता था यार मेरा हालत सिर्फ इतना नहीं है, सबका हालत है। कोई कितने बड़े बड़े आदमी आज रोड पे आ गए हैं, मैं अपना घर को चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मैं एक दोस्त से उधारी लिया, 5000 रुपया उधार लेने के बाद दोस्तों मैंने सारे चीज को भूल करके, भद्रक से कुछ लोग हैं मेरे यहाँ पे, भद्रक से कोई है? चलो मेरे भाई अच्छी बात है, कोई तो मिला मेरे दोस्त। हाँ, भद्रक के एक जगह है बाईपास, वहां पे मैंने क्या किया, वो 5000 रुपया में कुछ आलू लिया, प्याज लिया, लहसुन अदरक बेचना शुरू किया रोड के साइड में बैठ करके। समझ आ रहा है? रोड के साइड में बैठ करके बेचने लगा। अप्रैल का महीना, धूप इतना होता था मेरे दोस्त कि मतलब आप लोगों को पता है अप्रैल में बिल्कुल भी धूप नहीं होता, होता कि नहीं होता है? पता है? पूरा बॉडी काला पीला पड़ गया मेरे दोस्त। रोड के साइड में बैठ करके छाता पकड़ करके बैठो, कोई कस्टमर आए कस्टमर डील करो, कहानी सेट। धीरे 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 वो व्यापार बढ़ने लगा मेरे दोस्त। कुछ सब्जियां भी लिया, धीरे 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 व्यापार बड़ा हो गया। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? उसी समय मेरे दोस्त
फिर से समय आया सेकंड लॉकडाउन, जानते हैं ना? लोग तो घुटने पर मतलब चल रहे थे, है ना? फर्स्ट लॉकडाउन में लोग घुटने पर चल रहे थे और सेकंड लॉकडाउन कमर तोड़ के रख दिया। समझ आ रहा है? कमर तोड़ के रख दिया दोस्तों, कमर तोड़ के रख दिया। मैंने क्या किया, फिर भी मैंने वो व्यापार को मतलब लगातार कर ही रहा था। उसी समय मेरे साथ काम करने वाला, मेरे मतलब मैं जब आया था 2015 में इस कंपनी में काम करने के लिए आया था, उसके बाद एक लड़का इस कंपनी में काम करने के लिए आया था। समझ रख नहीं आ रहा है? उसको मैंने रूम पे बैठा करके साइकोलॉजी एसबीटी समझाता था। समझ रहा ना? एक बार मैंने फेसबुक खोल करके देख रहा था, एक मैसेज आया, सर नमस्कार। मैंने बोला साला आलू व्यापारी को कौन सर नमस्कार बोल रहा है? मैंने बोला हाँ जी कौन है ना? बोले सर अभी आप क्या कर रहे हैं? मैंने बोला भाई सबसे पहले तो सर बोलना बंद कर। तू कौन है? बोला आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं। मैंने बोला नहीं। बोलो कौन है? उन्होंने कंपनी का नाम बताया। विलेज में मिले थे हम लोग, है कि नहीं? मैंने बोला मेरा दिमाग ठोका, कौन है भाई? थोड़ा सा गुस्से में बात किया, कौन है? बोला सर गुस्सा मत करिए, अभी आप कहाँ हैं? मैंने बोला मैं घर पे हूँ। क्या हुआ बोलो? बोला सर मैं आपको सिर्फ धन्यवाद देने के लिए फोन किया था। इतना हम्बल तरीके से बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा है? इतना हम्बल तरीके से बोल रहा है कि सर मैं आपको धन्यवाद देने के लिए मैं कॉल किया था, मैसेज किया था, आप अपना नंबर दीजिए। मैंने बोला चलो नंबर देते हैं। नंबर दिया, उसको कॉल किया, सर नमस्कार। मैंने बोला हाँ नमस्कार बोलिए। तो उन्होंने बोला कि सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बोला किस बात का? उन्होंने बोला कि सर अगर आप, मैं आपको समझा रहूंगा दोस्त, यहाँ पे अगर आप लोग काम कर रहे हैं ना, कोई मोटा पतला गोरा काला लंबा चौड़ा लंगड़ा उल्ला कंपनी देखता नहीं है। आप कितना पढ़ाई लिखा है उसको देखता नहीं है। आप क्या कर रहे थे उसको देखता नहीं है। आपका घर कैसा है, आप करोड़पति घर से बिलोंग करते हैं, गरीब घर से बिलोंग करते हैं, इसको कंपनी देखता नहीं है। बस इस कंपनी में आप लोगों को अगर कामयाब बनना है ना, आपका ये जो कंपनी आपका जुनून देखता है कि आप लोग का भूख, मतलब ये कंपनी आपका जुनून देखता है और आप लोगों का भूख देखता है कि आप लोग कामयाब बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरे दोस्त वो लड़का का क्वालिफिकेशन एमसीए, बात समझ में आ रहा है? वो लड़का का क्वालिफिकेशन था एमसीए और आने से पहले जर्नलिस्ट था। समझ में आ रहा है? जर्नलिस्ट जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आने से पहले जर्नलिस्ट था और उसका खुद का कंप्यूटर कोचिंग सेंटर भी था। वो बहुत सारी जगहों में काम भी किए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस व्यक्ति को मैंने साइकोलॉजी क्लास समझाया था मेरे दोस्त, और साइकोलॉजी क्लास समझाया था। उन्होंने बोला कि सर आपने साइकोलॉजी क्लास समझाए थे, जिसके मतलब बदले में मैं आज ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में स्टार आरडी लेवल में काम करता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है? आप भी कहा? मैंने बोला चलो मैं इतना धन्यवाद की पात्र नहीं हूँ, मुझे माफ करो, ठीक है ना? मैं अभी अपना आलू का प्याज का व्यापार करता हूँ, छोड़ दीजिए, और कोई बात नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है? उन्होंने मुझे अपने बातों में प्रभावित किया। सर आपने साइकोलॉजी क्लास समझाए थे और मैं स्टार आईडी बना, महीने का लाखों रुपया कमाता हूँ, और आप तो टाटा कंपनी में काम कर रहे थे, है ना? इतना बड़ा कंपनी है, आपको पैसा आता है कि नहीं आता है? मैंने बोला भाई कंपनी ही बंद है तो पैसा कहाँ से आएगा? बोला आपने साइकोलॉजी समझाया थे, उसको मैंने समझा था, जिसके वजह से आज भी महीना का महीना मेरे पास पैसा आता है। मैंने बोला झूठ बोल रहा है। उन्होंने तुरंत अपना स्टेटमेंट भेज दिया मुझे, महीना का स्टेटमेंट। बात समझ आ रहा है? लॉकडाउन के समय पे दोस्तों बताना चाहूंगा, लॉकडाउन के समय पे किसी महीना 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक उन्होंने पैसा कमाया था महीना। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, तुम्हारा किस्मत में था तू बन गया, मेरा किस्मत में नहीं था तो मैं नहीं बन पाया। कुछ लोग यहाँ पे किस्मत के भरोसे भी बैठे होंगे।
कुछ लोग बैठे होंगे किस्मत के भरोसे, और कुछ लोग होंगे जो सोचते होंगे मैं तो यार बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं पहाड़ तोड़ सकता हूँ, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, है ना। लेकिन मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, आप कितना पढ़े लिखे हैं वो कोई मायना नहीं है, आपके पास पैसा कितना है ये सबसे बड़ी मायने रखता है। यस सर नो? यस सर नो? दुनिया में बोला जाए दोस्त, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा क्या? क्या? रुपया। दोस्तों यहाँ पे कोई क्या बताएं, यहाँ पे कुछ लोग लवर्स बैठे होंगे, उनके बात भी बताना चाहूंगा। कुछ लोग प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। दोस्तों जब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा लवर्स के बारे में, थोड़ा सा रुकिए। तो मेरा दोस्त क्या हुआ, मैं फिर बोला कि भाई ठीक है तेरे किस्मत में था तू बन गया, मेरे किस्मत में नहीं था मैं चला आया। उन्होंने तुरंत एक डायलॉग मारा, सुनना चाहेंगे? तुरंत वो डायलॉग बताया कि सर आपकी बताई हुई बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। मैंने बोला बोल क्या बात है? बोला सर जब कोई इंसान नदी में डूबता है तो पानी को दोष देता है, जो कोई रास्ते में गिर जाता है वो पत्थर को दोष देता है, जब सारा इंसान कुछ कर नहीं पाता है वो अपना किस्मत को दोष देता है। बात समझ में आ रहा है? मैंने उसको तुरंत बोला भाई देख ये गिलेज वाला डायलॉग बोलना छोड़ दे, हम नहीं जानते। बुरा लगेगा मेरे भाई, मैंने सिखाया बताया, साला स्टार आरडी है और साला मैं रोडपति हूँ। मैंने सिखाया बताया वो रोडपति है, मैं रोडपति हूँ, तो बुरा लगेगा ना मेरे भाई। तो मैंने क्या बोला, नहीं छोड़ दो, बात को छोड़ दो। बोला सर आप इतना मेहनती लड़का है, आप इतना समझदार आदमी है, मैं क्या बताऊं, मैं आपको बोलता हूं सर कभी जरूरत पड़े तो ये चंद्रकांत को याद कर लेना। समझ रहा है दोस्त? मैं व्यापार करता गया लेकिन जब बोला ना सेकेंड लॉकडाउन कमर तोड़ दिया और व्यापार उतना अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि भाई उस टाइम आप लोगों को सबको पता है कि कोई कुछ ना कुछ बिजनेस करके बैठ गए है कि नहीं। तो व्यापार उतना अच्छा से नहीं चल रहा था, मेरे घर का बोझ मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था, और मैंने एक दिन रात को डिसीजन लिया, सोते सोए, नींद तो नहीं होता था, सोते समय डिसीजन लिया कि नहीं इस काम को बंद कर देना चाहिए और फिर से एक बार देखना, मतलब जाकर के विलेज में देखना चाहिए क्या होता है। समझ में आ रहा है? मैं किसी को कुछ नहीं बोला, मेरा जो वजन मापने वाला यंत्र वो सब सारी चीजें एक दोस्त के घर पर रख दिया, रख करके मैं वहां से गाड़ी पकड़ा, अनगुल आ गया। अनगुल कहाँ? अनगुल आ गया। और मैं जाकर के पहुंचा उसके पास, मेरे को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसके रूम पे लेकर के गया और मतलब बड़े अच्छे तरीके से मुझे सारी चीजें फिर से पहले से शुरू किया। बोला कि सर आप एक काम कीजिए, अगर आप सच में मेरे पे भरोसा करते हैं, मैं जैसे बताऊंगा, आप जैसे बताया था मैं किया, सारा बन गया, लेकिन अभी मैं आपको जिस प्रकार से बताऊंगा उस प्रकार से अगर आप करोगे, गारंटी लेता हूँ कि आपको मैं स्टार आईडी बनाऊंगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो मैंने क्या किया दोस्त, मैं क्या था क्या नहीं था सारे चीज भूल गया। हेलो, मैं क्या था क्या नहीं था मैं सारे चीज भूल गया दोस्त। सारे चीज को भूल करके उन्होंने जिस प्रकार से बताया, बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से मेरा साइकोलॉजी क्लास हुआ, फिर से एसवीपी क्लास हुआ, फिर से ऑटोप्रूफ क्लास हुआ, सारे क्लास फिर से मैंने फिर से अच्छे तरीके से सीखा और उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से सिखाया समझाया। जिस प्रकार से आपके अपलाइन आप लोगों को सिखाता होगा, है कि नहीं? सिखाता है नहीं सिखाता है? सिखाता है ना? उसी प्रकार दोस्तों उन्होंने मुझे सिखाया समझाया और मैंने क्या किया, सारे चीज को अच्छे तरीके से सीखा समझा। बात समझ आ रहा है? सारे बात को अच्छे तरीके से सीखने के बाद समझने के बाद दोस्तों मैंने अपना काम को शुरू किया। मैंने अपना काम शुरू किया मेरे दोस्त। जब मैंने अपना काम को शुरू किया उसी के अंदर फिर से मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं फिर से वही कंपनी में आ गया हूँ। तो मेरे दोस्त क्या लगता है, मेरे मम्मी पापा सपोर्ट किए होंगे? भाई बहन सपोर्ट किए होंगे? किए होंगे? मेरे दोस्त लोग सपोर्ट किए होंगे? तो मेरे दोस्त मैंने जब इस कंपनी में आ गया, घर पे पैसा नहीं दे पाया, क्या बताएं दोस्त,
सबसे पहले बोला था आप लोगों को कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है कि नहीं? तो मेरे दोस्त, मेरे घर वालों ने मेरे मम्मी को फोन किया, बाबू पैसा चाहिए। मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ उस कंपनी छोड़ के आ जाने के लिए, तू छोड़ करके क्यों नहीं आ रहा? मैंने बोला एक बार गलती किया था, दोबारा गलती नहीं करूंगा। समझ में रहा है? तो मैंने बोला कि मैं इस कंपनी छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मेरे मम्मी मेरे से बात करना बंद कर दी। मेरे मम्मी मेरे से बात करना बंद कर दिए। मेरे पापा बोले कि तू उस कंपनी को छोड़ करके नहीं आएगा तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। समझ रहे हैं? मेरा भाई को मैं पढ़ाया था, लिखाया था। मेरे दोस्त, वो मेरा भाई काम भी कर रहा था, पैसा भी कमा रहा था। मेरे मम्मी पापा को बोला उन्होंने कि अगर तू सुनील भाई से बात करेगा, मैं आप लोगों को खाना नहीं खिलाऊंगा। बात समझ में आ रहा है? मैंने मेरे भाई को फोन किया, बाबू मम्मी पापा को खाने के लिए सब पैसा नहीं देता है, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला कि तू भी बड़ा बेटा है, तू तो कितना पैसा दिया?